हेलो दोस्तों, ये स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज पुनः आपके बीच में जीके जीएस की क्लास लेके आए हैं जो आने वाले शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। प्यारे दोस्तों, जो भी प्रश्न आपके बीच में लेके आए हैं ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। प्यारे दोस्तों, इसलिए आप लोग प्रश्न को बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा और उसके ऑप्शन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ए वारेन हेस्टिंग, बी विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड क्लाइव, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी हेनरी विवियन डिरोजियो, सी राजा राम मोहन राय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था प्यारे दोस्तों? हेनरी विवियन डिरोजियो ने शुरू किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र में अंग्रेज शासक का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। प्यारे दोस्तों, वह कौन सा स्थान था जो नाना साहब ने स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया था? प्यारे दोस्तों, ए बिठूर, बी बीबीघर, सी पुखराया, डी इनमें से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, वह स्थान बिठूर था जहां इन्होंने मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों। सभी लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। प्यारे दोस्तों, औरंगजेब ने किस सिख गुरु या गुरुओं की हत्या करवाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। ए गुरु हरगोविंद, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु अर्जुन देव, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? गुरु तेग बहादुर, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने हत्या करवाई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, सभी लोग स्टडी स्पार्क टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ेंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपको पीडीएफ विथ आंसर के साथ प्रोवाइड किया जाता है प्यारे दोस्तों, इसलिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक ऐड है प्यारे दोस्तों, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और पीडीएफ को प्राप्त करिए विथ आंसर के साथ। प्यारे दोस्तों, मीन कैंप किस लेखक द्वारा लिखी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, यह प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। मीन कैंप किस लेखक द्वारा लिखी गई प्यारे दोस्तों? किसके द्वारा लिखी गई? हिटलर के द्वारा लिखी गई, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई प्यारे दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 की हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ए 1816 ईस्वी में, बी 1820 ईस्वी में, सी 1828 ईस्वी में, डी 1830 ईस्वी में,
ई इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सी हो जाएगा। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना प्यारे दोस्तों 1828 ईस्वी में की गई, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक शासक था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों, सिकंदर के हमले के समय, जब सिकंदर का हमला हुआ था उस समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंशों का शासक था? प्यारे दोस्तों, ए नंदवंश, बी मौर्य वंश, सी श्रृंग वंश, डी इनमें से एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? सही विकल्प का चयन करिए प्यारे दोस्तों सब लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, नंद वंश का शासक था प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों। श्रवण बेलागोला कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि श्रवण बेलागोला कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों। ए उड़ीसा, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सी हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। श्रवण बेलगोला जो है प्यारे दोस्तों वह कर्नाटक में स्थित है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए आप लोग और पीडीएफ को विथ आंसर के साथ प्राप्त करिए प्यारे दोस्तों, जिससे आंसर इसलिए इंक्लूड कर दिया गया है कि क्योंकि आपको आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी प्यारे दोस्तों, क्योंकि आंसर आप ढूंढेंगे उसमें थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपको वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन अगर विथ आंसर दिया रहेगा तो आप प्रश्न को पढ़ेंगे, ऑप्शन को देखेंगे। अगर ऑप्शन कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आप तुरंत आंसर को देखेंगे। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। आपको बताना है कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सी हो जाएगा। ए व्यास, बी विष्णु शर्मा, सी वाल्मीकि, डी याज्ञवल्क्य, ई इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई? क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सी हो जाएगा? विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखी गई, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों? प्रश्न कह रहा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई है? आप लोग कमेंट करके बताइए। ए 1664 में, बी 1660 में, सी 1656 में, डी 1680 में, ई इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई है? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सी हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों। ए बिहार, बी उड़ीसा, सी तात्कालिक बंगाल, डी इनमें से एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सी हो जाएगा। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सी हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या सी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तात्कालिक बंगाल जो है प्यारे दोस्तों प्लासी का मैदान का युद्ध है स्थित है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या हैं प्यारे दोस्तों। ए भागीरथी और अलकनंदा, बी भागीरथी और यमुना, सी भागीरथी और सरस्वती, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सी हो जाएगा?
आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। सही सभी लोग सही विकल्प का चयन करिए प्यारे दोस्तों और कमेंट जरूर करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, भागीरथी और अलकनंदा प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और पीडीएफ को प्राप्त करिए विथ आंसर के साथ प्यारे दोस्तों। भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों। रिक्टर पैमाना कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा। क्या कहा जाता है, रिक्टर पैमाना कहा जाता है प्यारे दोस्तों, इसलिए हमारा ऑप्शन संख्या बी से हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है प्यारे दोस्तों। ए क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फीयर बोला जाता है, बी समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, सी मध्य मंडल मीसोस्फीयर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल में सर्वाधिक घनत्व होता है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल से और सारे प्रश्न पूछा जाता है। आंधी और तूफान का मंडल, आंधी और तूफान, आंधी और तूफान की घटनाएं किस मंडल में होती हैं। तो प्यारे दोस्तों क्षोभ मंडल में होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में होती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। इस क्षोभ मंडल से ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हवाई जहाज को उड़ाने में कौन सा मंडल का प्रयोग किया जाता है, या किस मंडल में हवाई जहाज उड़ने के लिए अनुकूलित दशाएं पाई जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों समताप मंडल में वायुयान को उड़ाने के लिए अनुकूलित दशाएं पाई जाती हैं। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। ए केरल में, बी आंध्र प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों, ऑप्शन संख्या हमारा ए से हो जाएगा। केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है प्यारे दोस्तों। ए निम्न दाब के कारण, बी उच्च दाब के कारण, सी निम्न तापमान के कारण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग कमेंट करके बताइए चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है प्यारे दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों चक्रवात जो होता है वह निम्न दाब के कारण आता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों
प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई प्यारे दोस्तों? ए 2000 में, बी 2001 में, सी 2002 में, डी 2003 में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में 2002 में जगह दी गई, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों सेशन का अगला क्वेश्चन, केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि केरल में थुम्बा किस लिए प्रसिद्ध है। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों केरल में थुम्बा जो प्रसिद्ध है यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। प्यारे दोस्तों क्या है? यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, इसलिए यह प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? प्यारे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में आने की प्रबल संभावना है। प्यारे दोस्तों तो आपको बताना है कि वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों सेशन का अगला क्वेश्चन, अठारह में पहला पिछड़ा आयोग खाली स्थान भरना है प्यारे दोस्तों की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में 1953 में पहला पिछड़ा आयोग नियुक्त किया गया था। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। ए काका कालेलकर, बी बीपी मंडल, सी बीपी सिंह, डी बीपी नरसिंह राव, ई इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। 1953 में पहला पिछड़ा आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन संख्या हमारा ए से हो जाएगा, काका कालेलकर के द्वारा प्यारे दोस्तों 1953 में पहला पिछड़ा आयोग की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी लोग हमारे वीडियो को पूरा देखिए और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। प्यारे दोस्तों पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है। प्यारे दोस्तों ए पेट्रोलियम के लिए, बी कोयला के लिए, सी एल्युमिनियम के लिए, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 का कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में रानी क्षेत्र किस लिए विख्यात है प्यारे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, कोयला के लिए प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे प्यारे दोस्तों, और सभी लोग अपनी तैयारी एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के करेंगे जिससे कि 2025-26 में आपका एक सीट कन्फर्म हो सके प्यारे दोस्तों, और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकें। चलिए सेशन को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।